बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांचवें लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट जो इस्तेमाल होती है आर्किटेक्चर ड्राइंग में रेक्टेंगल का टूल वो देखेंगे। वो कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं उसकी मदद से। पॉलीगॉन की मदद से भी हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम रेक्टेंगल का टूल इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगल का टूल करने के लिए शॉर्टकट कमांड REC है, REC। और अगर वैसे हम टूल बार से रेक्टेंगल ये बनी हुई है जिधर कर्सर में हरकत कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक, वो कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यानी कि आप अपना पहला कॉर्नर का इंतखाब करें। तो मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा पहला कॉर्नर नीचे आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि हमने इस रेक्टेंगल का साइज देना है। इसमें साइज में दो चीजें होंगी, एक इसकी लंबाई जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही, और एक इसकी ऊंचाई कह लें या चौड़ाई कह लें, जो भी कह लें, जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है। सबसे पहले इसको लिखने का क्या तरीकाकार है ये गौर से देखें आप। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप एट द रेट का साइन डालेंगे। एट वो सामने आप देखें कि साथ लिखा आ रहा है कर्सर के थोड़ा सा आगे, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और के आगे ऐड लिखा गया। इसका मैं साइज देता हूँ 3x5, 3x3,5, 3,5 वो 3,5 हो गया। इसको एंटर कर देते हैं, ये 3x5 की रेक्टेंगल बन जाएगी। 3 दोबारा देखते हैं इसको कैसे बननी है। रेक्टेंगल का टूल का इंतखाब किया, फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया, उसके बाद उसका साइज लिखा कैसे, एट द रेट 5,5, एंटर। ये 5x5 की एक रेक्टेंगल बन गई। पांचवा लेक्चर खत्म हुआ।